नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ विकास कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं शिवालिक जर्नल। आज 18 सितंबर है। आज की जो तारीख है आपके हिसाब से ये एक नॉर्मल तारीख लग रही होगी, एक नॉर्मल दिन की तरह लग रहा होगा। लेकिन आज से अगर 6 साल पहले जाएं तो आज का दिन जो है हमारे देश के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जा चुका था, क्योंकि आज ही वो दिन था जब उरी हमला हुआ था। हमारे देश के जवान अपने कैंपों में सो रहे थे, कहा जाए तो आधी नींद में सो रहे थे, ये जानते हुए कि हमारे देश के दुश्मन जो हैं वो इतने शातिर हैं, इतने नापाक इरादे होते हैं उनके कि वो पीठ पर वार करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। डोगरा बटालियन की यूनिट उरी से जाने वाली थी, क्योंकि 2 साल उनके वहां पर पूरे हो चुके थे और वहां पर बिहार बटालियन की यूनिट जो है वो डिप्लॉय हो रही थी। उसी दौरान वहां पर उनको कैंप में रखा गया था। बिहार बटालियन की जो यूनिट थी वो 5-6 कैंप लगाकर वहां पर रह रहे थे और आतंकी जो घुसपैठिए थे वो काफी दिनों से ये ताक में बैठे थे, मौके के इंतजार में बैठे थे, घात लगाकर बैठे थे और यही सही मौका का इंतजार कर रहे थे कि कब वहां पर सुरक्षा बल की चूक होती है, कब सुरक्षा में चूक होती है और वो हमला करते हैं। उनको मौका मिला उसी दौरान जब ड्यूटी बदल रही थी जवानों की। उसी दौरान उन्होंने सुबह में, जब आधी नींद में जवान थे, उन्होंने बेस पर हमला कर दिया। 4 आतंकवादी पूरी तरीके से AK-47 से लैस, कई ग्रेनेड जो कि आग लगाने के लिए, तबाही मचाने के लिए काफी थे, ये लेकर वहां पहुंचते हैं और फ्यूल कैंप पर हमला करते हैं। फ्यूल डिपो जो था उस पर ग्रेनेड फेंकते हैं, तेज धमाका होता है और आग काफी तेजी से फैलता है, जिसमें वहां पर जो 5 कैंप लगे थे बिहार यूनिट के, उसमें बहुत जोर आग लग जाता है, बहुत भयावह आग लगती है। उसमें 19 जवान हमारे देश के शहीद हो जाते हैं, 30 जवान घायल भी होते हैं, अफरा तफरी मचती है। लेकिन कहा जाता है ना, हमारे देश के जवान इतने वीर हैं, इतने जाबाज हैं कि विकट परिस्थितियों में भी कैसे खुद को संभालना है, कैसे देश की रक्षा करनी है, वो बखूबी जानते हैं। जवानों ने अपने आप को संभाला और कुछ ही घंटों के भीतर चारों आतंकवादियों को ढूंढकर वहीं पर ढेर कर दिया। उनके पास से AK-47 गन बरामद हुए, 50 ग्रेनेड बरामद हुए। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होते हुए वो आए थे और झेलम नदी से होकर वो पठानकोट जैसे हमले की तैयारी में थे। लेकिन हमारे जवान तो वहां शहीद हुए, लेकिन उनकी वो बड़े हमले की साजिश जो थी वो नाकाम हो गई। आपको बता दें कि इस तरीके की चीजें कब से शुरू हुई हमारे देश में, खास करके जम्मू कश्मीर वाले इलाके में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जहां पर डिप्लॉय होती है, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, उस वाले इलाके में कब शुरू हुई। तो हमको जाना होगा 1987, 1987 में आप चले जाइए, जिस वक्त जम्मू कश्मीर में स्टेट इलेक्शंस करवाए जाने थे। वहां पर एक मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट है, MUF, जिनका कहना था कि असेंबली में अगर कानून होगा तो कुरान का कानून होगा। लेकिन ये लोगों को मंजूर नहीं था। वोटिंग भी हुई, वहां पर 31% मतदान हुआ था, जिसमें मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ने केवल 4 सीटें प्राप्त की। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जो है वो ISI जैसे संगठनों को वहां पर वो पालता था, बढ़ावा देता था। और ISI जो है वही मिलिटेंट्स, जिसको कह दे मुजाहिदीनों को, जो हथियार, असला, बारूद जो सप्लाई करता है और जो कई आतंकवादी संगठनों को चलाता है, इस तरीके को लेकर वहां पर सारी चीजें चल रही थी। लेकिन जब स्टेट इलेक्शंस में 4 सीटें मिली, उसके बाद मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जो था वो भड़क गया और उसी दौरान से शुरू हुआ, कई ऐसे हमले वहां पर शुरू हो गए। काफी आतंकवादी गतिविधियां जो थी वहां पर बढ़ गया। सेना के जवानों और मिलिटेंट्स के बीच में मुठभेड़ होना शुरू हो गई। बता दें कि डेटा बताता है 2017 तक का कि 41,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें 5,000 सेना के जवान हैं, 22,000 जो है मुजाहिदीन मारे गए हैं और वहीं 12 से 14,000 के बीच में बताया जाता है वहां पर कि आम नागरिक मारे गए हैं। तो इस तरीके की चीजें अभी भी चल रही है। आप अगर देखेंगे तो पठानकोट हुआ, उड़ी हुआ और ये देख लें आप पुलवामा जैसा अटैक हुआ। अभी अगर वर्तमान में आप जाएं तो हमारे जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है वहां अभी भी स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि हाल ही में हमारे देश के 3 जाबाज जवानों ने कुर्बानी दी है। एक मेजर, कर्नल और DSP रैंक के अधिकारियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। लेकिन सबसे बड़ा रीजन क्या होता है इन चीजों के पीछे?
प्रॉक्सी, आपने एक वर्ड सुना होगा जिसमें हम कभी अगर क्लासरूम में बैठते हैं, कहते हैं यार मैं आज नहीं आऊंगा, मेरी अटेंडेंस लगवा देना। तो वो जो चुपके से अटेंडेंस लगवाने की बात होती है ना, वही चीजें चल रही है हमारे बॉर्डर के आसपास। जो हमारे पड़ोसी देश है, पाकिस्तान कह लीजिए, जिसके इरादे हमेशा इस मामले में नापाक रहे हैं, तो वो क्या करता है कि आतंकवादी जो संगठन है उनको आगे कर देता है और उनके कंधे पर बंदूक रख के ये चलाता है। कहा जाए तो इनको कवर फायर देता है कि पीछे से मैं हूं, आगे से तुम चलो। और यही चीजों जो है वहां पर समझ नहीं पाते हैं हमारे सेना के जवान, क्योंकि उनके आंखों में धूल कहीं ना कहीं किसी तरह की गतिविधि करके झोंका जाता है और ऐसे हमले हो जाते हैं। तो ये तभी रुकेगा जब हमारे देश के जवान जो है, हमारे देश की सिस्टम जो है, इसको लेकर काफी ज्यादा मुस्तैद रहेगी। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर और बॉर्डर्स को लेकर हमारी सरकारें तो मुस्तैद रहती है, देखती है चीजों को, लेकिन कुछ अलग हट के सोचना होगा कि कैसे वो हमारे जो सिक्योरिटी है उसमें सेंध लगा देते हैं। लेकिन एक चीज आपको याद दिला दें कि बदला लेने में हमारा देश कभी पीछे नहीं हटा है। अगर आप हमारे देश के ऊपर, देश के आबरू के ऊपर अगर आंख उठाओगे तो घर में घुस के मारने वाली हमारी नीति जो है, इसमें हमारा देश कभी पीछे नहीं हटा है। और उरी हमले के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कुछ स्पेशल यूनिट हमारे सेना के जवान की बनाई गई थी और केवल 10 दिनों के भीतर 18 सितंबर को वो हमला हुआ था। और 28 और 29 सितंबर की जो मध्य रात्रि होती है, इसी दौरान सेना के स्पेशल यूनिट जो है एलओसी को क्रॉस करती है, लाइन ऑफ कंट्रोल को, घर में घुस के केवल आतंकवादियों को नहीं मारती है बल्कि उनके ठिकानों को भी तबाह कर देती है और सारे सेना के जवान सही सलामत घर लौट आते हैं। आज भी हमारे देश में अगर कोई घुसने की कोशिश कर रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, तो याद रखना जो मुजाहिदीन हैं, जो उस तरीके के नापाक हरकत करते हैं, हमारा देश कुछ ऐसा करेगा कि तुम फिर बच नहीं पाओगे और बच के निकल नहीं पाओगे, जैसा उरी हमले के दौरान हुआ था। अभी देखना यह होगा कि हाल ही में जो हमला हुआ था अनंतनाग में, जो आतंकवादियों के बीच में और सेना के जवानों के बीच में जो मुठभेड़ हुआ, जिसमें हमारे कर्नल, मेजर और डीएसपी रैंक के अधिकारी, जो 3 बड़े जाबाज अधिकारी जो शहीद हो गए, इनका बदला हमारी सेना के जवान जो है वो कब लेते हैं और कब जो देशवासियों के जो खून खौल रहा है उसको ठंडक कब मिलता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।